हेलो गाइज, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये प्रश्न देखिए सारे के सारे 2020 के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। 3 प्रश्न मैंने लिया है और ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके त्रिकोणमिति से हैं और ये तीनों प्रश्न आप लोग के 2020 के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये आप लोग के प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकते हैं, तो आप इनको अंत तक देखते रहिए। मैं एकदम अच्छे से एक एक को मतलब समझा देता हूं आपको। तो देखिए, जो इसमें जो पहला प्रश्न है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, वो है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 माइनस, क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश, बस ये क्वेश्चन है। मतलब तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको कर कर दिखा देता हूं। देखो, जो टेन 45 अंश होता है उसका मान यहाँ पे हमें जानना जरूरी। तो जो टेन 45 अंश होता है ना, इसका मान 1 होता है। आप त्रिकोणमिति में जो ये मतलब सारणी होती है, इसको पूरा याद कर लीजिएगा कि इसका कितना मान होता है। तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है। तो सिंपल यहाँ टेन के जगह पे मतलब उसका मान रख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे ये 1 का 1 और माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 अंश का मान 1, तो टेन 45 अंश का मान 1 और उसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। और बटा यहाँ से आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ऐसे और करिएगा। बटा में 1 प्लस, अब देखिए टेन स्क्वायर 45 नीचे भी है, ये प्लस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और टेन स्क्वायर 45 अंश, तो टेन 45 अंश का मान 1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे आगे। अब देखिए 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटा में देखिए 1 का 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये प्लस होगा। अब देखिए 1 में से 1 गया, ये 0, मतलब 1 में से 1 गया 0, और ये एक एक मिलकर आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों एक एक मिलकर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। एक एक मिलकर क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो देखो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 2। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक है कि किसी भी संख्या से भाग देते हो 0 में, तो वो हमेशा क्या आता है? 0 के बराबर ही आता है। तो इसका मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, बस सिंपल, ये मतलब इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड प्रश्न क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। ये भी सिंपल है, इसको भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये हम लोग का क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। सिंपल है, हमें मान रखना है साइन 60 अंश का मान कितना होता है। तो आप जानते होंगे कि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है, मतलब ये तो स्क्वायर कर देना है। माइनस साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इसको याद कर लीजिएगा, और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 3 बटा और ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए 1 बटा ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 1 गुणे 1 तो 1 और 2 गुणे 2 मतलब 4, ठीक है। अब देखिए इसको आप इसमें से घटाएंगे तो नीचे आपका क्या है? हर बराबर है तो उसी तरह रहेगा, ठीक है। और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 2/4, ये घटेगा तो 1/2, यानी ये आपका आंसर हो गया 1/2। तो इस प्रकार हमने ये सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देखिए ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के हैं, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं और कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 मार्क में भी इनको पूछ देता है। अब चलिए तीसरा प्रश्न है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको मैं इसी पे सॉल्व कर लेता हूँ। तीसरा प्रश्न क्या है? दिया है कि यदि साइन a बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि चूंकि साइन a बराबर 4/5 ये हमें दिया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन मतलब साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि लंब बटा कर्ण होता है। आप एक मतलब जानते होंगे कि जैसे एक ट्रिक जानते हो कि लाड बटा काका वाला ट्रिक, अगर आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति तो टीचर बताए होंगे। ये पहला होता है साइन थीटा, ये कास थीटा, ये टैन थीटा, और तीनों मालूम हुए तो तीनों का उल्टा, साइन का कोसेक और कास का सेक और टैन का कॉट, उल्टा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ से अगर आपको पता नहीं है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप मतलब यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ही यहाँ पे साइन ए बराबर वही थीटा के जगह पे यहाँ ABC कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए बराबर 4/5 है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि लंब बराबर क्या है, और इस यहीं पे आप बराबर लिख दीजिएगा कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ यानी लंब बराबर हम लोग का 4 है, कर्ण बराबर क्या है? के मीन्स वही कर्ण बराबर
हम लोग का क्या है 5 है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, देखिए किसी भी सर्वसमीका में, मतलब सर्वसमीका में बोल रहा हूँ, किसी भी हम लोग के ये मतलब समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती है। एक लंब, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। तो हमें लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, हमें आधार मालूम करना है। तो आधार बराबर, देखो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर वो होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से कर्ण, कर्ण क्या है 5 है, तो 5, अब देखिए इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर है ये और ये लंब का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर तो 5 25 माइनस लंब का स्क्वायर, लंब यानी 4 6 का 16, ठीक है, बराबर रूट में ये 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4 और 5 9 बचेगा, ठीक है। अब देखिए बराबर ये 3, हम लोग का 3 आ गया, आधार कितना गया 3 आ गया। अब देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा कि tan a बराबर क्या होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ कि चूंकि tan a बराबर या tan थीटा बराबर, tan a ही दिया तो यही लिखिए, tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर लंब बटा आधार होता है, ये फार्मूला होता है। अतः tan a बराबर, अब लंब क्या है, तो लंब यहाँ पहले से हम लोग का दिया था 4, तो 4 की जगह पे यहाँ पे हम लोग 4 रख लेंगे, और बटा आधार, आधार हमने यहाँ पे अभी निकाला ये आधार, तो आधार 3 है तो बटा 3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछता है। तो इस प्रकार हमने ये 3 प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रश्न थे 2020 के, तीनों को हमने सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको, छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली नई वीडियो में।